Hello everyone, welcome back to my channel Learn to be Smart. In the last video we have discussed when the bill of exchange is retained till maturity, then what will be the journal entries. In this video we are going to discuss what will be the journal entries when the bill of exchange is discounted with the bank. But before starting, if you are new to this channel, then do subscribe this channel and press the bell icon so that whenever I upload any video you will get its notification. So let's get started. तो जब भी ड्रॉर बैंक से बिल डिस्काउंट करवाता है तब उस केस में क्या जर्नल एंट्रीज बनने वाली है। पहले हम इसको समझ लेते हैं डिस्काउंट करवाना होता क्या है। अब ड्रॉर ने ड्रॉय के गुड्स सेल करे, उसके बदले बिल ड्रॉ किया, तो ड्रॉर के पास बिल है, बिल्स रिसीवेबल। अब ड्रॉर को कुछ टाइम बाद बिल की पेमेंट मिलने वाली है, इमीडिएटली तो नहीं मिलेगी। सपोज कि 2 मंथ्स का टाइम था, 2 मंथ्स के बाद ड्यू डेट है, तो 2 मंथ्स के बाद ड्रॉय से पेमेंट मिलेगी। बट क्या है कि ड्रॉर को इमीडिएट पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंसी पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, और ड्रॉर फिर ड्रॉय से तो पेमेंट मांग नहीं सकता। फिर वो क्या करे कि उसको पेमेंट भी मिल जाए। तो ड्रॉर क्या करता है, वो बिल को बैंक के पास लेके जाता है और बोलता है बैंक ये तुम बिल लो और इसके बदले मुझे पेमेंट दे दो। फिर जब ड्यू डेट आएगी तुम ड्रॉय से जाके पेमेंट कलेक्ट कर लेना। तो बैंक उससे बिल लेता है और उसको पेमेंट दे देता है। बट ड्रॉर को बैंक पूरा पेमेंट नहीं देता, कुछ अमाउंट डिडक्ट करके देता है, और वो जो अमाउंट डिडक्ट करके देता है वो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। जब ड्रॉर बैंक से बिल को डिस्काउंट कराता है तो बैंक उसके लिए कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करता है। सपोज बिल 1000 रुपीज़ का है तो बैंक लेट्स सपोज 100 रुपीज़ डिडक्ट करता है और ड्रॉर को कितने रुपीज़ दे देगा, 900 रुपीज़। फिर ड्यू डेट पे बैंक ड्रॉय से कितना अमाउंट कलेक्ट कर लेगा, पूरा 1000 रुपीज़ कलेक्ट कर लेगा। तो आपको डिस्काउंटिंग का मतलब समझ आ गया। जब ड्रॉर को अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है मनी की, लेकिन वो ड्रॉय से मांग नहीं सकता बिकॉज उसको बिल मिला है 2 मंथ्स का, तो ड्रॉय तो 2 मंथ्स बाद पेमेंट करेगा, तो वो जाके बैंक से डिस्काउंट करा लेता है और बैंक कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस भी डिडक्ट कर लेता है। तो अब हम देखते हैं ड्रॉर और ड्रॉय की बुक्स में इसके रिलेटेड एंट्रीज कैसे बनेंगी। तो पहले एंट्री बनती है सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड। सेल ऑफ गुड्स की एंट्री तो सेम रहेगी। जब ड्रॉर ड्रॉय को गुड्स बेचता है तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉय डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और जब ड्रॉय ड्रॉर से गुड्स को परचेज करेगा तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉअर। ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी देख लिया, तो इसमें तो कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए अब आपको। देन नेक्स्ट, अब ड्रॉर ने बिल को ड्रॉ किया तो वो क्या एंट्री बनाएगा, उसके लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉय। और ड्रॉय के लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल। तो वो एंट्री बनाएगा ड्रॉर डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये दो बातें तो लास्ट वीडियो में हमने देख ही चुके थे, इसमें तो अभी तक हमने कुछ नया काम नहीं किया। अब ड्रॉर को मनी चाहिए तो वो बैंक के पास जाते हैं डिस्काउंट कराने, और बैंक से उसको पेमेंट मिल जाती है। तो उसको पेमेंट मिलती है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज एसेट इंक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और बैंक कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लगाता है, तो वो डिस्काउंटिंग चार्जेस ड्रॉर के लिए एक्सपेंस हो गया। इंक्रीज इन एक्सपेंस इज ऑल्सो टू बी डेबिटेड, सो ड्रॉर डेबिट कर देगा डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। और बिल्स रिसीवेबल चला गया, वो बैंक को दे दिया, तो एसेट कम हो गया, सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ऑलराइट, ड्रॉय इस केस में कोई एंट्री नहीं बनाएगा बिकॉज डिस्काउंट से ड्रॉर कराता है ड्रॉय के पास से, तो बिल ऑलरेडी ड्रॉर को दे दिया था ना, तो ड्रॉय इस केस में कोई एंट्री नहीं बनाएगा। और फिर ड्यू डेट आती है और ड्रॉय पेमेंट करता है। ड्रॉर को तो पेमेंट अब मिलने नहीं वाली, पेमेंट किसको मिलेगी, बैंक को। तो ड्रॉर पेमेंट की कोई एंट्री नहीं बनाएगा, सिर्फ ड्रॉय पेमेंट की एंट्री बनाएगा क्योंकि वो पेमेंट देता है। तो वो क्या एंट्री बनाएगा, उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई बिल्स पेबल की, सो बिल्स पेबल अकाउंट को वो डेबिट कर देगा क्योंकि वो पहले क्रेडिट किया था, अब पेमेंट कर रहा है तो वो डेबिट कर देगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बिकॉज उसकी पेमेंट चली गई, उसकी पेमेंट कम हो गई है। तो ये जर्नल एंट्रीज बनती है जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिस्काउंटेड विद द बैंक।
डिस्काउंटिंग के केस में सिर्फ ड्रॉअर एंट्री बनाता है, ड्रॉई एंट्री नहीं बनाएगा, और पेमेंट के टाइम पे सिर्फ ड्रॉई एंट्री बनाएगा, ड्रॉअर एंट्री नहीं बनाएगा। अब इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं क्वेश्चन की मदद से। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। A sold goods to B for ₹20,000 on 1st January 19 and draws the bill for the same amount for 2 months. A discounted the bill from bank at the rate 6% per annum. B paid the amount on due date. Journalize. तो पहला A ने B को गुड सेल किए 20,000 के 1st January 19 को। सो 1st January 19 को A की एंट्री बनाएगा B डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सो B डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 20,000। और सेम डेट पे B एंट्री बनाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू A, अमाउंट इज 20,000। इसके बाद क्या हुआ, A ने बिल को ड्रॉ किया। सो A की बुक्स में एंट्री बन जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू B, अमाउंट इज 20,000। और B के लिए हो जाता है बिल्स पेबल, तो B एंट्री बना देगा A डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट 20,000। फिर अब देखो, A डिस्काउंट द बिल फ्रॉम द बैंक एट द रेट 6% पर एनम। अब A ने बैंक से बिल को डिस्काउंट कराया और पेमेंट ले ली, तो A की बुक्स में क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आप ये फुल फॉर्म में लिखना, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। इधर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। सो A को क्योंकि पेमेंट मिल जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करेगा तो डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितने का कम हो जाएगा 20,000 से, क्योंकि पूरा बिल्स चला गया। नाउ अब A को पेमेंट कितनी मिलेगी, डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करके पहले हमें निकालना पड़ेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना आएगा। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस आप कैसे निकालेंगे, बिल है 20,000 का और डिस्काउंट करवाया 6% पर एनम से, और बिल का टाइम कितना है 2 मंथ्स। तो हमें करना होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, मतलब मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, और 2 मंथ्स है सो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। सो डिस्काउंटिंग चार्जेस आ गए 200। तो 20,000 की बिल से बैंक 200 डिडक्ट कर लेता है, तो पेमेंट कितनी मिली A को, 19,800 रुपीज़। ड्यू डेट 2 मंथ्स के बाद आनी थी और A ने भी बिल को डिस्काउंट 1 जनवरी को कराया, तो बिल के 2 मंथ्स बाकी थे, तो हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस 2 मंथ्स को कंसीडर करके कैलकुलेट किया। सपोज A डिस्काउंट कराता बिल को 1 फरवरी को, तो फिर ड्यू डेट सिर्फ 1 मंथ, ड्यू डेट में सिर्फ 1 मंथ ही रिमेन था। तो फिर जब हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करते तो हम सिर्फ 1 मंथ को कैलकुलेट करते, तब हम क्या करते 20,000 इंटू 6% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। ऑल राइट, और इस केस में B तो कोई एंट्री बनाएगा ही नहीं। देन ये ख़त्म हो गया। अब आएगी ड्यू डेट। ड्यू डेट कब आएगी, 2 मंथ्स बाद, 1 जनवरी 19, 1 फेब को फर्स्ट मंथ कंप्लीट होगा, 1 मार्च को सेकेंड मंथ कंप्लीट होगा, एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस टू इट, द ड्यू डेट विल बी 4 मार्च 2019। सो द ड्यू डेट आ जाती है हमारे पास 4 मार्च 2019, जिसमें पेमेंट होगी। अब A को तो पेमेंट मिलेगी नहीं, बिकॉज उसने बैंक को डिस्काउंट करा दिया, पेमेंट बैंक को मिलेगी, तो A के बुक्स में इसके रिलेटेड कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब B से पेमेंट डिडक्ट हो रही है, तो फिर एंट्री क्या बनाएगा B, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है 20,000। सो ये हमने सारी जर्नल एंट्रीज बना ली है। हमने देख लिया व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, तब क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनती है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय।